हेलो एवरीवन। तो वेलकम है आपका एक नई वीडियो निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालाइजिंग वीडियो में। कल मार्केट कैसे बिहेवियर करने वाला है वो एक बार चेकआउट कर लेते हैं यहाँ पर। तो आइए चलते हैं चार्ट स्क्रीन पर। तो कल हमने क्या डिस्कशन किया था मार्केट में। कल हमारा क्लियर कट डिस्कशन था, मार्केट अगर इस लेवल्स को ब्रेक करेगा तो देन हम एक पुट साइड में ट्रेड लेंगे, अदरवाइज हम यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं लेने वाले। बट आपने देखा होगा, मैं काफ़ी टाइम से आपको हमेशा बोलता हूँ 45 मिनट से 1 आवर तक का आप वेट किया करें मार्केट में। अगर जिन्होंने 45 मिनट से 1 आवर का वेट किया होगा वो तो कहीं ना कहीं नो ट्रेडिंग एरिया में रहे होंगे, यानी कि नो ट्रेडिंग एरिया, नो प्रॉफिट नो लॉस में रहे होंगे। अब यहाँ से मार्केट गैप अप ओपन हुआ। फर्स्ट सिनेरियो मैंने आपसे क्या बोला था, अगर गैप अप ओपन होता है और देन नीचे की साइड में आता रहता है, नीचे की साइड में आता है, तो फिर यहाँ पर थोड़ा सा देखना यहाँ पर मार्केट क्या कर रहा है ना। इस लेवल्स को इमीडिएट यहाँ पर बाइंग नहीं करना, आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। देन यहाँ पर अगर यहाँ से इस टाइप से जाता है और इस टाइप से जाता है तो यहाँ पर ये स्टॉप लॉस लगाइएगा और फिर ट्रेड लीजिएगा। ये चीज़ यहाँ पर सिनेरियो होती है ना। अब यहाँ पर मार्केट ने क्या करा, एकदम इमीडिएट गया, इमीडिएट आया, यानी कि पुट साइड वालों को भी एक स्टॉप लॉस दे दिया और कॉल साइड वालों को स्टॉप लॉस दे दिया। पैसा किसी ने नहीं बनाया, ऐसा नहीं है यहाँ पर पैसा बना होगा, यहाँ पर भी उन्होंने पैसा नहीं बनाया। यहाँ पर मार्केट में क्या करा होगा, उन्होंने अपने हाई पर जिन्होंने ट्रेड लिया वो शाम तक बैठे रहेंगे ट्रेड लेके, और शाम तक क्योंकि वो उनका स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ। अब शाम तक लेके बैठे रहेंगे, वो कहीं ना कहीं प्रीमियम डिके हुआ, प्रीमियम डिके के कारण वो मार्केट से बाहर हो जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर होती है रिटेल ट्रेडर के साथ मोस्टली। अब हमें उस चीज़ से कैसे बचना है, अगर आपने हमारा लाइव देखा होगा तो मैंने आपको क्लियर दो लेवल्स बता दिए थे, एक ये वाला लेवल्स और एक ये वाला लेवल्स, ये जस्ट ये वाला लेवल्स, ये लेवल्स मैंने दो आपको बता दिए थे। इसके बीच में मार्केट जब तक रहेगा हम ट्रेड करने वाले नहीं हैं। तो अगर आपने वो लाइव हमारा देखा होगा तो आई थिंक ओवर ट्रेडिंग से बचे होंगे, अदरवाइज आप भी ओवर ट्रेडिंग के ट्रैप में फंसे होंगे। अब मार्केट में आते हैं, कल क्या रह सकता है। कल के लिए देखिए, आपको मैं थोड़ा सा एक बार बड़े टाइम फ्रेम पर आते हैं, सारा टाइम फ्रेम चेकआउट करना चाहिए, इंपॉर्टेंट रहता है, उससे हमें थोड़ा सा मार्केट का व्यू पता चलता है मार्केट करने क्या वाला है। अब आप यहाँ से देखोगे मार्केट में क्या हुआ था फर्स्ट टाइम, यहाँ से मार्केट जब गिरा था तो यहाँ पर भी ग्रीन कैंडल बनाई थी 2-3 दिन। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है यहाँ पर जो ग्रीन कैंडल बनाई है अब यहाँ से सी के हम लिए ट्राई करेंगे, ऐसा नहीं है ना। अब मार्केट ऐसा तो नहीं है कि मार्केट नीचे जाएगा तो डायरेक्ट रेड कैंडल बनाता हुआ नीचे जाएगा, ऐसा भी नहीं है, एक आध ग्रीन कैंडल्स भी बनाएगा। ठीक है, तो अब उसके ही जाल में नहीं फंसना मार्केट में, वो चीज़ यहाँ से हम एक बार देख लेते हैं टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली। अब यहाँ से देखोगे बार बार यहाँ से रिजेक्शन मिला, फिर यहाँ से रिजेक्शन मिला, एक ये स्विंग बना दिया उसने, मार्केट का क्या हो गया, ये स्विंग बन गया। इसके ऊपर ज़्यादातर अगर यहाँ से मार्केट जाता है तो फिर कहीं ना कहीं जो ये अभी लोअर लो वाला चल रहा था वो पैटर्न यहाँ से ब्रेक कर देगा, फिर यहाँ से हायर हाई वाला पैटर्न यहाँ से फॉलो होगा। तो कहीं ना कहीं फिर यहाँ पर हम एक सी की ट्राई करेंगे। बट अब यहाँ से थोड़ा सा वही चीज़ हम 1 आवर या 45 मिनट टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं एक बार। 1 आवर 45 मिनट पर देखते हैं तो क्या बन रही थी। देखिए पहले यहाँ पर क्या हो रहा था, जस्ट 1 सेकेंड, ये देखिए यहाँ से मार्केट ने क्या करा, यहाँ से रिजेक्शन लिया, यहाँ से रिजेक्शन लिया, अब हमारे पास में रेजिस्टेंस एरिया ये है और प्लस एक ये है रेजिस्टेंस एरिया। अब यहाँ से मार्केट ने जब सेलिंग दिखाया था हल्का सा ऊपर गया था, सेम एज यहाँ पर मार्केट ने सेलिंग दिखाया हल्का सा ऊपर गया। अब ये ऊपर कहाँ तक जा सकता है इसका भाई ये कंफर्मेशन तो है नहीं, बट हमारे पास में एक ये चीज़ तो पता है यहाँ से इससे ऊपर जाएगा तो फिर यहाँ पर ये चीज़ फॉलो नहीं होगी। अब ये रेजिस्टेंस एरिया है, ये रेजिस्टेंस को तोड़ता है तो फिर क्या होता है, सी के ट्राई करेंगे, यानी कि मार्केट ऊपर जाना चाह रहा है ना, रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है। अब अगर यहाँ से मार्केट नीचे आता है, सपोज करिएगा यहाँ से मार्केट नीचे आया, यहाँ इससे पहले 24,920, 24,920, ये 45 मिनट का टाइम फ्रेम है गाइज, ये देख लीजिएगा 45 मिनट के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ। अगर यहाँ पर मार्केट मिलता है और यहाँ से कुछ हल्का सा बाउंस करता है तो मैं यहाँ पर उसके लो का एसएल लगाऊंगा, ये एसएल लगाऊंगा और यहाँ से ट्रेड लेंगे एक सी की पोजीशन के लिए। और टारगेट्स हमारे यहाँ तक के हो सकते हैं 25,240 तक के, ये टारगेट्स यहाँ पर हो सकते हैं अगर मार्केट यहाँ से निकलती है। बट अगर यहाँ से निकलेगा तो फर्स्ट टारगेट हमारे ये रहेगा 25,090, 25,090 का फर्स्ट टारगेट रहेगा अगर यहाँ से मार्केट निकलता है तो। ठीक है, सेकंड सिनेरियो क्या है, अगर यहाँ से मार्केट ओपन हुआ, सपोज करिएगा यहाँ पर ओपन हुआ, अपर ही साइड चल रहा है, अपर ही साइड चल रहा है, तो थोड़ा सा यहाँ पर ट्रैप किया जा सकता है। अगर यहाँ से फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट अगर मार्केट ओपन हो रहा है अपर साइड जा रहा है तो हल्का सा ट्रैप कर सकता है। एंड उसके लिए मैं कॉल की पोजीशन कब ले सकता हूँ, उसके लिए मार्केट में कॉल की पोजीशन सबसे बढ़िया क्या रहेगी, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर इस लेवल्स को ब्रेक करेगा, यानी कि 25,240 के लेवल्स को ब्रेक करेगा, तो देन मैं यहाँ पर सी की पोजीशन ट्राई करूंगा और टारगेट मेरे 25,300, ये कौन सा लेवल्स है, 1 सेकेंड, 360 350 तक के रहेंगे, 25,350 तक के टारगेट रहेंगे, यानी कि 100 पॉइंट तक के आसपास टारगेट आपको मिल जाएगा फिर भी, अगर ये लेवल्स यहाँ से ब्रेक करता है।
फ्लैट ओपन होकर ये लेवल्स ब्रेक करेगा, देन सी के लिए ट्राई करेंगे। फ्लैट ओपन होकर नीचे आ रहा है, आने देंगे, आने देंगे, क्योंकि हमारे पास में ये एक वो है, यानी कि या तो हम ये एक काम कर सकते हैं फ्लैट वाले केस में, यहाँ पर हम एक चीज़ कर सकते हैं, वो है 15 में टाइम फ्रेम पर मैं आपको वो समझा देता हूँ। फ्लैट ओपन ओपन हुआ मार्केट, फ्लैट ओपन होके ये वाला स्विंग ब्रेक कर रहा है, ये जस्ट ये दो कैंडल्स आपको दिख रही है ना, ये वाला 25,000 का लेवल्स है, ये वाला 25,010 का लेवल्स, 25,010 का लेवल्स है। अगर इसके नीचे आ रहा है, एक सी की सॉरी एक पी की पोजीशन ट्राई कर सकते हैं, टारगेट्स हमारे यहाँ तक के रहेंगे, ये जस्ट 24,930 940 ये टारगेट्स रहेंगे, यानी कि लगभग 60-70 पॉइंट के टारगेट रहेंगे। एसएल अपना वही लगा लीजिएगा, 20 से 30 पॉइंट का एसएल लगा लेना, ये यहाँ पर टारगेट्स मिल सकते हैं फर्स्ट पी का पोजीशन। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो रही है, गैप डाउन वाले सिनेरियो में यहाँ पर मार्केट को सस्टेन करना पड़ेगा, लगभग 45 मिनट मार्केट को रुकना पड़ेगा यहाँ पर ही, इससे नीचे भी नहीं। यहाँ पर क्लोजिंग होनी चाहिए इस लेवल्स के आसपास, यानी कि 960 के आसपास क्लोजिंग होती है, ऐसा नहीं है यहाँ पर क्लोजिंग हो गई तो देन हम यहाँ पर एक सी की पोजीशन ट्राई करेंगे, और यानी कि यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ और यहाँ से या तो नीचे जाके ऐसे जा रहा है, तो अपने इस लेवल्स को ब्रेक करेगा तो देन हम सी की पोजीशन ट्राई करेंगे। मार्केट अपर ही चलता जा रहा है तो फिर थोड़ा सा यहाँ पर वेट करिएगा, फिर मार्केट नीचे आ सकता है यहाँ से इस टाइप से, ठीक है। तो दोनों चीज़ बता दिया मैंने, मार्केट को रुकना कब है, मार्केट को भागना कब है, दोनों चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, वो डिस्कस कर रहा हूँ डीपली में, ये चीज़ रुक रुक के समझोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। एंड अगर मार्केट गैप अप ओपन हुआ, गैप अप वाले सिनेरियो में यहाँ पर हमें थोड़ा सा वेट करना है, इस लेवल्स के ऊपर ही हम सी के ट्राई करेंगे यहाँ पर, नहीं तो अदरवाइज यहाँ पर एक इस टाइप से मार्केट आ सकता है, यानी कि मार्केट ओपन हुआ, हल्का सा ऊपर गया और नीचे आ सकता है, तो फिर ये जब नीचे आएगा तो ये वाला एक एसएल लगाएंगे और टारगेट हमारे नीचे तक के हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बार बार रिजेक्शन एरिया बन रहा था 240 के आसपास, ठीक है, 25,240 के आसपास, ये यहाँ पर हमारा निफ्टी का प्रेडिक्शन रहेगा। और बाकी का आप हमारे लाइव ज्वाइन कर लीजिएगा, तो वहाँ पर तो आप लाइव देखते रहते हैं, तो वहाँ पर आपको पता चलता रहेगा मार्केट में हो क्या रहा है ना। एंड बाकी का आते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी पर हमारा क्या डिस्कशन था, बैंक निफ्टी में मैंने आपको क्लियर एक चैनल बना के दे दिया था, उस चैनल के अकॉर्डिंगली अगर आपने ट्रेड लिया होगा तो आप अच्छा खासा मूवमेंट्स यहाँ पर आया होगा। ये चैनल था हमारा, एग्जैक्टली वहीं से मार्केट ने क्या करा, बाउंस करा, इस चैनल से बाउंस करा, अच्छा खासा निकला। अब हमारे पास में क्या लेवल्स है, अब ये लेवल्स यहाँ पर मैंने आपको ट्रेंड लाइन एक और दे दी, ये ट्रेंड लाइन अगर गैप अप ओपन हो रही है, यहाँ से रिजेक्शन बन सकता है, इमीडिएट नीचे आ सकती है मार्केट, ठीक है। अगर यहाँ से रिजेक्शन बन रहा है तो ये अगर यहाँ पर रेड कैंडल बन रही है, इसके हाई का एसएल लगा देना, यही रेड कैंडल का, और टारगेट सेम एज यहाँ तक के हो सकते हैं। अगर ये ब्रेक कर रही है तो फिर अपर साइड तक के टारगेट हो सकते हैं। फर्स्ट टारगेट ये रहेगा 57,600 और सेकंड टारगेट 57,850 840 के आसपास, ये दो टारगेट्स यहाँ पर रहेंगे अपर साइड में, अगर यहाँ से इससे ऊपर निकलना शुरू कर देती है तो। अगर फ्लैट ओपन हो रही है, अपर साइड जाके यहाँ से रिजेक्शन बन सकता है, सेम एज इस टाइप से, इस टाइप से एंड इस टाइप से, ठीक है। और अगर इसे ब्रेकआउट मिलता है तो सी की पोजीशन। बाकी का अगर नीचे साइड में आ रहा है फ्लैट ओपन होके, तो यहाँ पर अभी थोड़ा सा हम ले सकते हैं ट्रेड, ऐसा नहीं है नहीं ले सकते, बट यहाँ पर कोई रिजेक्शन भी नहीं है और नीचे भी नहीं आ रहा, तो यहाँ पर एक सपोर्ट बन रहा है। अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे आएगी तो थोड़ा सा हमारा प्रिडिक्टेबल कम हो जाएगा, वहाँ पर हम थोड़ा सा वेट करेंगे मार्केट में, उसके बाद ट्रेड लेंगे। बाकी का आप हमारे साथ लाइव ज्वाइन हो जाइएगा, और मैंने आपको ये चैनल ड्रॉ करके दे ही दिया है, तो आप सब अब जानते हैं क्या करना है हमें, है ना। बाकी का आप हमारे साथ लाइव ज्वाइन कर लीजिएगा, देन वहाँ पर आप फुल्ली डिस्कस करते हैं हम क्या मार्केट में होने वाला है, कहाँ पर ट्रेड ले रहे हैं, ठीक है। एंड अगर स्ट्रेटेजी पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं रुकने चाहिए, क्योंकि ये डीपली स्ट्रेटेजी है चार्ट में। भाई अगर आप देख रहे होंगे जो प्रीवियस चार्ट है, पहले बात तो एक बार पॉज कर लेना, आज अभी बैंक निफ्टी के जो मैंने ये बताया ना, इसे पॉज करके प्रीवियस वीडियो देखना मेरा कल वाला, वो वहाँ पर आपको कॉन्फिडेंस देगा कि मार्केट में होता कैसे है, कैसे हमने ये डिस्कस करा था ना। तो वो चीज़ एक बार आप देखोगे तो फिर आपको कॉन्फिडेंस मिल जाएगा, फिर आप मेरे वीडियो रेगुलर देखोगे, उससे आपको नॉलेज मिलती रहेगी। तो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नई वीडियो के साथ में।